नमस्कार दोस्तों, टीवी एशिया के इस खास कार्यक्रम में आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सबको बता रहा हूं कि इस हफ्ते से हमने खासकर टीवी एशिया के लिए एक नई मुहिम शुरू की है। भारत में सबसे बड़ा पर्व चल रहा है, हर धर्म से बड़ा धर्म क्रिकेट का धर्म भारत में माना जाता है और यहाँ पर महापर्व यानी इंडियन प्रीमियर लीग चल रही है। आईपीएल के नाम से आप लोग जानते हैं और हर रोज आपको एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिलता है जिसकी कहानी हम आपको सुनाते हैं। तो ठीक इसी तरह से गुरुवार को जो मुकाबला हुआ वो बेहद रोमांचक मुकाबला हुआ। हालांकि एक समय ऐसा लग रहा था कि एक तरफा मुकाबला। जी, हम बात करते हैं राजस्थान रॉयल्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स के मैच की। अगर आप देखा जाए, दिल्ली कैपिटल्स की टीम बहुत मजबूत टीम मानी जाती है। ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ी उनके पास हैं। उनका गेंदबाजी आक्रमण देखे तो अश्विन है, रबाडा है, एक से एक बढ़कर गेंदबाज है। वहीं राजस्थान रॉयल्स की टीम अगर आप देखा जाए बेहद कमजोर दिख रही थी, खासकर ये देखते हुए कि उनके जो दो सबसे बड़े खिलाड़ी हैं जोफ्रा आर्चर, वो इस मैच में नहीं खेल रहे थे क्योंकि अनफिट है, और उनके सबसे करिश्माई खिलाड़ी बेन स्टोक्स वो भी इस मैच से पहले अनफिट हो गए हैं, टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। हालांकि बेन स्टोक आज के मैच में थे, टीम में शामिल थे, ड्रेसिंग रूम से ताली बजा रहे थे, हौसला अफजाई कर रहे थे। लेकिन जो शुरुआत हुई मैच की, अगर आप देखा जाए, शुरुआत राजस्थान रॉयल्स के लिए बहुत अच्छी। उन्होंने दिल्ली को झटके दिए, एक के बाद एक करके झटके दिए, और झटके देने वाले में सबसे अहम खिलाड़ी थे सौराष्ट्र के तेज गेंदबाज, बाएं हाथ के तेज गेंदबाज जयदेव उनाडकर। उन्होंने 4 ओवर की गेंदबाजी की, 3 विकेट लिए, सिर्फ 15 रन देके, और आलम यह था कि उनके 4 ओवर को उनके कप्तान ने पहले 10 ओवर में ही खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, आप अच्छी गेंदबाजी कर लीजिए, क्योंकि उनाडकर के बारे में ये मशहूर है कि वो जो डेथ ओवर्स होती है, डेथ ओवर्स का मतलब पारी के आखिरी ओवर्स में वो रन बहुत लुटाते हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। लेकिन एक चीज़ और राजस्थान रॉयल्स ने बहुत अच्छी की थी। करीब आप देखा जाए बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ, सालों बाद ऐसा हुआ कि जब 3 बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अलग अलग अंदाज वाले, न सिर्फ जयदेव उनाडकर, सकारिया जो थे एक युवा तेज गेंदबाज हैं, वो इस टीम का हिस्सा थे, और इसके अलावा बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान, और इन तीनों बाएं हाथ के गेंदबाजों ने अपनी रफ्तार, अपनी स्विंग और विविधता से क्या समा बांधा। दिल्ली की टीम ने शुरुआती नाकामी से उभरते हुए जो टोटल बनाया, 147 रन बनाया, 147, जो जीतने लायक टोटल तो नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं एक फाइट करने लायक टोटल जरूर बन गया था। और जब शुरुआत हुई राजस्थान रॉयल्स की, तो ये अपने आप में विशाल स्कोर दिखने लगा, क्योंकि सिर्फ 42 रन तक पहुंचते पहुंचते राजस्थान की बैटरी खत्म, फुस टाई टाई फुस। अगर देखा जाए 42 रन पे 5 विकेट चले गए थे। संजू सैमसन, जिन्होंने पिछले मैच में कप्तान थे, जिन्होंने शतक बनाया था, वो आउट हो गए थे। बाकी जितने टॉप ऑर्डर के बैट्समैन हैं, बटलर की बात कीजिए, रियान पराग की बात कीजिए, तमाम खिलाड़ी चले गए थे। डेविड मिलर एक ऐसे खिलाड़ी हैं, साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी हैं, उनके पर भी ये हमेशा आरोप लगता रहा है, जैसा कि ग्लेन मैक्सवेल के साथ लगता रहा कि वो अपनी प्रतिभा के साथ न्याय नहीं कर पाते हैं। लेकिन शायद मैक्सवेल से उन्होंने प्रेरणा ली। मैक्सवेल ने, हमने देखा था कल के मैच में, उन्होंने 5 साल बाद अर्धशतक लगाया। उसी तरह से मिलर ने इस मैच में एक शानदार अर्धशतक बनाया। लग रहा था कि मैच की पूरी उम्मीदें खत्म हो गई है, और जो एकदम एक तरह से देखा जाए ना, खत्म पेशेंट होता है ना भाई, आप अस्पताल में आप जाते हो, आप पेशेंट को छोड़ के आते हो, आप सोचते हो कि ये तो खत्म हो गया, मर गया इसमें। तो उन्होंने क्या किया, ऑक्सीजन डाला, ऑक्सीजन डाल के वेंटिलेटर पे, जिसको कहते हैं ना, वेंटिलेटर पे बनाए रखा, वेंटिलेटर, जीत की उम्मीदों को वेंटिलेटर पे जगाए रखा। मिलर ने बहुत अच्छी पारी खेली, उनका साथ दे रहे थे राहुल तेवतिया ने पिछले साल दिखाया था कि मुश्किल से मुश्किल हालात में कैसे वो अच्छी बल्लेबाजी करके मैच का रुख बदलते हैं, तो वो काम इनकी साझेदारी ने किया। लेकिन मिलर के आउट होने के बाद एक बार फिर से लगा कि भाई मैच निकल गया। लेकिन क्रिस मॉरिस, अगर देखा जाए, क्रिस मॉरिस को सबसे ज्यादा पैसे देकर करोड़ों करोड़ रुपए खर्च करके राजस्थान रॉयल्स अपनी टीम में शामिल किया। और पिछले मैच में काफी आलोचना हुई थी संजू सैमसन की, जब उन्होंने आखिरी गेंद पर रन लेने से इनकार कर दिया था, 5वीं गेंद पे, और क्रिस मॉरिस बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन आज तो सैमसन नहीं था, आज पूरी जिम्मेदारी मॉरिस के कंधे पे ही थी। आखिरी ओवर में जिस तरह के हालात बने, 12 रन बनाने थे, लेकिन मॉरिस ने एक तरह से देखा जाए मैच को एकदम एक तरफा करते हुए दनादन उन्होंने छक्के लगाए और मैच को उन्होंने जिता दिया, नाटकीय अंदाज में जिताया। मतलब वही क्रिस मॉरिस 2 दिन पहले जहां पर कप्तान उन पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे कि उन्हें बल्ला दें आखिरी गेंद पर छक्का लगाने के लिए, उसी में मॉरिस ने मैच जिता दिया। एक तरह से देखा जाए, मॉरिस ने
पैसा वसूल वाली पारी खेली। भले छोटी पारी उनकी थी, लेकिन इस पारी ने राजस्थान रॉयल्स को मैच जिता दिया। तो पिछला मैच जो आखिरी गेंद पर हारे थे राजस्थान रॉयल्स से, इस मैच को रोमांचक तरीके से जीता। एक बहुत ही रोमांचक मैच था जिसमें दिल्ली दिल्ली जीत के बेहद मतलब तगड़ी दावेदार थी। बहरहाल अब आप बात करेंगे शुक्रवार को एक दूसरे मैच की, और आपने देखा होगा कि मैंने किसका वो टी शर्ट पहना हुआ, किंग्स 11 पंजाब का, देख सकते हैं आप। और इसकी वजह है, किंग्स 11 पंजाब की टीम इस बार मेरी फेवरेट टीम है, और इसकी वजह कोई खिलाड़ी नहीं बल्कि उनके कोच अनिल कुंबले हैं। अनिल कुंबले से बढ़िया कोच भारतीय क्रिकेट में मैंने नहीं देखा। भले वो विराट कोहली को पसंद नहीं आए हों, क्योंकि वो साफ साफ बात करते हैं, खुलकर बात करते हैं। अनिल कुंबले की एक थ्योरी है कि भाई कोच का काम कप्तान को आईना दिखाने का होता है। अगर आपने आईना दिखाया और अगर आपको कप्तान को या टीम को पसंद नहीं आता, बुरा लगता है, तो उसमें कोच की गलती नहीं है। और लेकिन इस बार किंग्स 11 पंजाब की टीम ने जिस तरह से खेल दिखाया है, पिछले बार हर मैच में वो ख़राब शुरुआत कर रहे थे, हार रहे थे, लेकिन इस बार उन्होंने शुरुआत बहुत अच्छी की थी। बहुत रोमांचक मैच था, राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ ही वो मैच था। तो उसमें इन्होंने पहला मैच में दिलचस्प तरीके से जीता, लेकिन इस बार उनकी टक्कर हो रही है MS धोनी की टीम से। MS धोनी एक तरह से देखा जाए अनिल कुंबले को अपना गुरु मानते आए हैं। जी हाँ, ये अनिल कुंबले ही थे जो भारत के कप्तान थे धोनी के कप्तान बनने से पहले। और जब कुंबले ने देख लिया कि धोनी तैयार हो चुके हैं, उन्होंने खुद BCCI को कहा कि आप चाहे तो भविष्य का कप्तान बना सकते हैं महेंद्र सिंह धोनी को, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इस बात के चलते धोनी बहुत दिल से अनिल कुंबले की इज्जत करते हैं। लेकिन वानखेड़े स्टेडियम में जब ये दोनों टीमें आमने सामने होंगी, तो यकीन मानिए धोनी उन बातों को नहीं सोचेंगे। वो उनकी कोशिश होगी कि कैसे उनकी टीम इस मैच में जीत हासिल करे, क्योंकि वो धोनी की टीम पहला मैच हार चुकी है और ये मैच वानखेड़े में होने वाला है। इनके लिए परेशानी बढ़ चुकी है, बढ़ेगी, क्योंकि धोनी की टीम की अगर आप देखें रणनीति जो है, उन्होंने चेन्नई के मैदान को ध्यान में रखते हुए रणनीति बनाई। जहां चेन्नई में क्या है कि जब स्पिनर्स को काफी फायदा होता है, छोटे स्कोर को आप डिफेंड कर सकते हैं, लेकिन मुंबई में इसके बिल्कुल उल्टा होता है, क्योंकि वहां पर जो है बड़े बड़े रन बनते हैं, उसको आपको डिफेंड करना मुश्किल होता है। तो देखने वाली बात होगी कि चेन्नई की टीम किस तरह की रणनीति के साथ आती है और पंजाब को हरा पाती है कि नहीं दूसरे मैच में। लेकिन एक दिलचस्प किस्सा, हर रोज हम आपको मैच के अलावा एक दिलचस्प किस्सा बताते हैं, और यहाँ पर मैं आपको किस्सा बताऊंगा पंजाब की टीम के 2 खिलाड़ी से। देखिए IPL कितना बड़ा लेवलर है, इसमें एक ऐसा खिलाड़ी है पंजाब का जो सबसे युवा खिलाड़ी है, उसका नाम है बिश्नोई। अगर आप देखा जाए अंडर 19 टीम में ये खिलाड़ी खेला था, रवि बिश्नोई। ये लेग स्पिन करता है। अनिल कुंबले कोच है, अनिल कुंबले को बचपन से ये देखते हुए बड़ा हुआ। इसने कभी सोचा नहीं था कि अनिल कुंबले इनके कोच बनेंगे, तो वो अनिल कुंबले इनके कोच हैं, उनको सिखा रहे हैं, गेंदबाजी में अभ्यास करा रहे हैं। लेकिन उससे भी दिलचस्प बात एक और है कि रवि बिश्नोई के साथ उसकी टीम के ड्रेसिंग रूम में जो सबसे सीनियर खिलाड़ी है वो है क्रिस गेल। क्रिस गेल की उम्र है 42 साल, रवि बिश्नोई की उम्र है 20 साल। क्रिस गेल ने अपना पहला मैच जो है इंटरनेशनल मैच सितंबर 1999 में खेला था इंग्लैंड के खिलाफ, और उस समय बिश्नोई पैदा भी नहीं हुए थे। और आज के दिन में IPL एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर बिश्नोई और क्रिस गेल बल्ले बल्ले भांगड़ा करते हुए आपको नजर आते हैं। तो ये एक खासियत है IPL की, जो आपको खेल के साथ खेल के बाहर आपको देखने को मिलता है। ये एक दिलचस्प बातें हैं। तो ऐसी कई रोमांचक बातें हम आपको IPL से जुड़ी बताते रहेंगे। आप लगातार ये हमारा कार्यक्रम देखिए, YouTube पे भी हमें देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए TV एशिया के जो चैनल है, यहाँ पर आपको अलग अलग तरह के कार्यक्रम देखने को मिलते हैं। लेकिन आपसे गुजारिश है कि आप हमें फीडबैक दीजिए IPL पे, और आप क्या सुनना चाहते हैं, किस तरह की खबरें सुनना चाहते हैं, और आने वाले दिनों में हम और बदलाव करेंगे कार्यक्रम। फिलहाल मुझे विमल कुमार को इजाज़त दीजिए, इस कार्यक्रम को मैं बाय बाय करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक्स अ लॉट।